हेलो, I'm Siddharth Rai Mangla from Stockbox and this is our weekly market outlook। तो देखते हैं भी मार्केट में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे और निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस में भी हमें अपना आउटलुक किस तरह से तैयार करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो इस वीक हमने ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही निफ्टी को घूमते हुए देखा। इनफैक्ट पिछले 5-6 सेशन से लगातार निफ्टी में हमने गिरावट ही बनते हुए देखी। लेकिन इस गिरावट में एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि 17,600 से नीचे, एक बहुत बड़े लेवल से नीचे निफ्टी इस वीक हमें आता हुआ दिखा। और उसके बाद दो सेशंस में, लगातार दो सेशंस में इस लेवल के नीचे निफ्टी ने सस्टेन भी कर लिया है। तो अब ये थोड़ी सी एक चिंता की बात जरूर बन जाती है कि जब तक निफ्टी 17,600 से फिर से ऊपर नहीं आ जाता है, तब तक हमें अपना ओवरऑल व्यू बेरिश ही रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस 17,600 निफ्टी के लिए बन चुका है। नीचे में अगर हम देखें तो जो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आता है, दैट इज इन अराउंड द लोज ऑफ दिस कैंडल। ये जो बहुत बड़ी कैंडल हमने बजट के आसपास बनती हुई देखी थी, इसके करीब यानी कि 17,350 के पास हमारा नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है। यानी कि अगर हम निफ्टी में ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,600 इज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस, और नीचे में नेक्स्ट 17,350 इज अ क्रूशियल सपोर्ट। तो फ्रेश स्ट्रेंथ तभी आ सकती है जब 17,600 से फिर से ऊपर निकलकर निफ्टी कुछ देर सस्टेन कर पाता है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में भी हमें जानना जरूरी है अगर हम ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड को समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले आता है आईटी स्पेस। यहाँ पर देखिए, हमने बात की थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, निफ्टी आईटी के लिए, एंड दैट इज अराउंड 31,250। यहाँ से ऊपर आईटी इंडेक्स ने निकलने की कोशिश जरूर की, बट मार्केट में जिस तरह का प्रेशर बना तो यहाँ पर भी इंडेक्स को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, और वहां से लगातार हमने उसके बाद गिरावट ही बनती हुई देखी है। लेकिन आईटी इंडेक्स में भी एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जो लेवल है 30,500 के करीब, यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट जोन निफ्टी निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए बना हुआ है। इसलिए अब हमें ये देखना जरूरी होगा कि क्या निफ्टी आईटी इंडेक्स इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर पाता है या नहीं। ये बहुत जरूरी है हमें देखना। अगर ये रिस्पेक्ट हो जाता है एंड यहाँ से मार्केट घूमने के सिग्नल्स हमें देता है, तो फिर से हमें जो आईटी शेयर्स के अंदर अप ट्रेंड हमने ओवरऑल बनते हुए देखा था, उसे हम कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। एंड अगर ये 30,500 का लेवल निफ्टी आईटी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, तो फिर जरूर हमें कुछ टाइम के लिए ये ट्रेंड नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है। इसका मतलब है कि 30,500 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी आईटी इंडेक्स राइट नाउ। निफ्टी मेटल्स की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए, इस चार्ट को देखकर थोड़ी सी चिंता के सिग्नल्स हमें जरूर दिखाई देते हैं, क्योंकि अब जो सबसे बड़ा सपोर्ट था, एंड दैट वाज अराउंड 5,600, टू बी एग्जैक्ट 5,580 के पास ये लेवल था। इस लेवल को निफ्टी ने फ्राइडे को बहुत ही मजबूती से तोड़ दिया है। बहुत बड़े प्रेशर के साथ हमने फ्राइडे के सेशन में सेलिंग आते हुए देखी। इसका मतलब अब ये है कि अगले 2-3 दिनों में ये देखना बहुत जरूरी होगा कि क्या निफ्टी मेटल्स 5,600 से फिर से ऊपर निकल पाता है या नहीं। अगर नेक्स्ट 2-3 सेशंस में बहुत बड़ा बाइंग का हमें सपोर्ट दिखता है, जिसकी वजह से निफ्टी मेटल्स फिर से 5,600 के ऊपर निकल जाता है, फिर तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बेरिशनेस का जो सिग्नल अभी दिखाई दे रहा है वो खत्म हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर 1-2 दिन मार्केट 5,600 से नीचे सस्टेन कर जाता है, निफ्टी मेटल सस्टेन कर जाता है, तो फिर हमें निफ्टी मेटल्स या फिर मेटल इंडेक्स, मेटल स्टॉक्स के अंदर कमजोरी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इसका मतलब है कि अब निफ्टी मेटल्स के लिए 5,600 के लेवल के ऊपर हमें नजर रखनी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट हमें सिर्फ ये देखना जरूरी है, हमें सिर्फ इस बात पर नजर रखनी है कि क्या इस लेवल को निफ्टी मेटल्स फिर से तोड़कर ऊपर आ सकता है या नहीं, एंड वो भी अगले 2-3 सेशंस में अगर होता है तो ही उसकी सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा होगी। निफ्टी ऑटोज की अगर हम बात करें तो अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर ये सेक्टर बना हुआ था, बट फिर से एक बार फिर से 13,400 के पास निफ्टी ऑटोज ने रेजिस्टेंस फेस की। मार्केट के साथ सेलिंग प्रेशर यहां पर आता हुआ दिखा। एंड अब जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 12,900 के करीब, ये जो हम यहाँ पर रेड लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर करीब 12,900 के करीब
एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निफ्टी ऑटोज के लिए बना हुआ था। फ्राइडे के सेलिंग प्रेशर के अंदर इस सपोर्ट को भी थोड़ा सा मार्जिनली इस स्पेस ने तोड़ दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग का सिग्नल हमें यहाँ पर दिखाई जरूर देता है, बट बिल्कुल निफ्टी मेटल्स की ही तरह अगर अगले एक दो सेशंस में इस लेवल से ऊपर फिर से निफ्टी ऑटोज निकलकर सस्टेन कर पाता है, एक दो सेशंस की अच्छी क्लोजिंग दे पाता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सेलिंग प्रेशर अब अब्सॉर्ब होने लग जाएगा। बट अगर 12,900 से नीचे निफ्टी ऑटोज कंफर्टेबली टिकने लग जाता है, तो फिर हमें ये सेलिंग प्रेशर निफ्टी ऑटोज के अंदर और भी बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते जिस तरह से हमने लगभग सभी स्पेसेस के अंदर सभी जगहों पर सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, एंड उनमें बैंक निफ्टी तो काफी हद तक लीड भी कर रहा था, उसी वजह से बैंक निफ्टी भी अपने सपोर्ट्स के काफी नजदीक है। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए निकल कर आता है, दैट इज अराउंड 39,600, जहां पर थर्सडे के सेशन में निफ्टी ने सपोर्ट लिया 39,600, जहां पर थर्सडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। यहाँ पहले भी बजट के आसपास में भी 39,600 के पास बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया था, अब भी लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमें इस लेवल पर नजर रखनी बहुत जरूरी होगी कि नीचे में 39,600 के पास क्या बैंक निफ्टी सपोर्ट ले पाता है या नहीं। अगर यहाँ से टर्न अराउंड होता है, एंड टर्न अराउंड का मतलब ये जो क्रूशियल लेवल है 40,150 से 40,200 का जो रेंज है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर 40,200 से ऊपर बैंक निफ्टी निकलकर सस्टेन कर पाता है, तो हम जरूर बैंक निफ्टी को फिर से कुछ रिकवरी की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। बट अगर बार बार 40,150 40,200 की रेंज में बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करता है और उससे नीचे ही सस्टेन करता रहता है, तो हमें ये सेलिंग प्रेशर जरूर और भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो लगभग हम देख रहे हैं कि ज्यादातर इंडेक्सेस के अंदर इस समय चार्ट्स कोई बहुत अच्छे सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं। बहुत क्रूशियल लेवल्स के पास इस समय ज्यादातर इंडेक्सेस ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी के अंदर जैसे कि हमने बात की, ऊपर में 17,600 से ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता है तब तक हमें फ्रेश स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, एंड नीचे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,350 का निकल कर आता है। अब तक ज्यादातर इंडेक्सेस इन लेवल्स पर कोई बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के सिग्नल्स नहीं दे रहे हैं। तो ये था हमारा इस वीक का मार्केट आउटलुक। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इसी तरह से एक वीकली मार्केट आउटलुक के साथ। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल।